प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में देश ने न जाने कितनी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, न जाने कितने कीर्तिमान स्थापित किए। देश की जनता के भले के लिए पिछले 9 साल में बहुत काम किया गया है और इस सब को हासिल करने में पीएम मोदी के साथ जुड़े लोगों ने भी खूब मेहनत की है। फिर चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। हाँ, नितिन गडकरी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। इन दोनों नेताओं के मनमुटाव की भी खूब खबरें आती ही रहती हैं। दोनों खरी बात कहने वाले नेता हैं। नितिन गडकरी को जो बात पसंद नहीं, वो कहीं न कहीं उनकी जुबान पर आ ही जाती है और उससे सुर्खियां बन जाती हैं। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर टकराव जरूर है। फिर कहा तो ये भी जाता है कि नितिन गडकरी खुद पीएम बनना चाहते थे, बल्कि अब भी चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी उनसे थोड़ा असहज रहते हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि नितिन गडकरी बीच बीच में जो पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, वो दरअसल पीएम मोदी और उनके लंबे वक्त से जोड़ीदार अमित शाह पर ही निशाना होता है। लेकिन आज नहीं, आज ये सभी दावे झूठे साबित हो गए। नितिन गडकरी और पीएम मोदी के बीच की कड़वाहट भरी सुर्खियां थाम दी गईं, जब पीएम मोदी और नितिन गडकरी ने एक ही मंच साझा किया और सिर्फ मंच ही नहीं साझा किया, वहां जो हुआ उस पर शायद आपको यकीन न हो। अगर आप पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच के तनाव की बात को सच मानते हो तो ये तस्वीर थी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और बनकर तैयार हुए कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के रिश्ते में तनाव की बात करने वालों को शायद हजम नहीं हो पाएगा। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोमेंटम देकर स्वागत किया। उसी मंच पर पीएम के मंत्रिमंडल के साथ ही नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सीएम बघेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया तो फिर मंच संचालनकर्ता ने नितिन गडकरी को न्योता दिया कि वो भी पीएम मोदी को सम्मानित करें। गडकरी उठे और एक अंग वस्त्र लेकर पीएम मोदी की तरफ बढ़े। पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से उठ गए और इसी बीच में जैसे ही पीएम मोदी और नितिन गडकरी की नजर टकराई, वैसे ही पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। न जाने कुछ तो कहा पीएम मोदी ने, कुछ तो बात ऐसी हुई जो पीएम मोदी के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। ये नजारा अद्भुत था और पीएम मोदी की हंसी रुकी भी नहीं थी कि नितिन गडकरी ने उन्हें अंग वस्त्र देने के लिए हाथ बढ़ाया। पीएम मोदी खिलखिलाते हुए ही झुके और गडकरी ने उनके गले में अंग वस्त्र डाल दिया। पीएम मोदी ने उसी मुद्रा में अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाई। इतने में ही गडकरी ने उनका दायां हाथ पकड़ा और झुककर अपने माथे से लगा लिया। पीएम मोदी तब तक मुस्कुरा ही रहे थे। इतनी लंबी और जोरदार हंसी पीएम मोदी के चेहरे पर क्यों थी? लेकिन कोई बात तो जरूर थी। इतनी लंबी और बड़ी हंसी के पीछे कोई तो राज रहा होगा। हंसने से पहले पीएम को गडकरी को कुछ कहते हुए भी देखा गया। पता नहीं क्या बात हुई दोनों के बीच में, लेकिन कुछ तो ऐसी बात हुई जो पीएम मोदी की हंसी नहीं रुक पाई। आइए करतल ध्वनि से पुनः अभिवादन करें, अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तैयार की गई भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा, जिसे हमारी संस्कृति में मंगल का, विजय का प्रतीक माना जाता है। और फिर बात चाहे जो भी हुई हो, लेकिन जो तस्वीर हम सबको दिखाई दी वो अद्भुत थी। वो कुछ पलों का नजारा अद्भुत था। पीएम मोदी और गडकरी को यूं साथ साथ मुस्कुराता देख उनके रिश्तों को लेकर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया होगा। ये कहने वालों को कि दोनों के बीच में कोई परेशानी है, पीएम मोदी नितिन गडकरी को देखकर असहज हो जाते हैं। एक मुस्कान ने ऐसे कई दावों को थाम दिया। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपना हाथ गडकरी के हाथ में महसूस किया तो फिर दोनों ने हाथ मिलाकर गर्मजोशी दिखाई, हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिनंदन किया। फिर गडकरी थोड़े पीछे हटे और पीएम ने गले से अंग वस्त्र निकाल दिया। तभी मंच संचालनकर्ता ने घोषणा की कि गडकरी भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति पीएम मोदी को देंगे। गडकरी फिर एक बार नंदी की मूर्ति लेकर पीएम मोदी की तरफ बढ़े और उन्हें मूर्ति सौंप दी। फिर दोनों ने मीडिया के लिए पोज दिए और दोनों फिर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब आप बताइए कि ये सब देखकर आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी और गडकरी के बीच में कोई मनमुटाव है? क्या आपको लगता है कि दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा है जो ठीक नहीं है? क्या आपको लगता है कि गडकरी के सामने पीएम मोदी असहज हो जाते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।